न स्कूल के अंदर टीचर हैं, न स्कूल के अंदर कमरे हैं। अंग्रेजी स्कूल है तो अंग्रेजी टीचर नहीं है, न कॉलेजेस इनके सही तरह काम कर रहे, न विषय इनके सही हैं, पूरे विषय नहीं हैं। और इनके जब इम्तिहान भी कराते हैं वो पूरे राजस्थान उससे पीड़ित है कि बार बार इनके पेपर लीक होते हैं। आरपीएससी वो तो नमूना ही बन गई है अपने आप के अंदर। कौन नियुक्ति देता है उसके अंदर? राजनीतिक मुख्यमंत्री। जिनको नियुक्ति दी गई राजनीतिक, उन्होंने क्या करा? घोटाला। पूरी की पूरी राजस्थान की युवा पीढ़ी को इन्होंने डुबो दिया। ना विजन है, ना काम करने की इच्छा है। और बढ़ोतरी किसकी हुई है? आप देखिए, एक परिवार है जिसने आरएएस का पूरा इम्तिहान पास कर लिया। भाई इंटेलिजेंट होंगे, शानदार, क्योंकि ये समझदारी राजस्थान में शायद नहीं है जितनी समझदारी एक परिवार के अंदर है। यह है सत्ताधारी पार्टी और इसके खिलाफ अभी तो हमने सिर्फ युवाओं की बात करी है यहां पर बैठकर। लॉ एंड ऑर्डर हुआ, महिला दुष्कर्म हुआ, किस तरह से गुंडागर्दी अपराध राजस्थान में बढ़ रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसकी तो आज हमने चर्चा ही नहीं करी। इस गुस्से को राजस्थान की जनता चुनाव में दिखाएगी, इनका सफाया करेगी भारतीय जनता पार्टी। और खास तौर से आज शहर और ग्रामीण, यहां पर 1 तारीख को हमारे सभी साथी यहां पर इकट्ठे होंगे राजस्थान के नौजवानों की आवाज बनने के लिए और इस सरकार को बाहर खदेड़ने के लिए संकल्प लेने के लिए। जहां तक भाषा का प्रयोग है, ये जो तुच्छ भाषा का, घटिया भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भारत की देश की राजनीति को एक गटर के लेवल पर ले जाना चाहते हैं। उनका पीछा वहां पर कोई नहीं करेगा, अपने आप को गटर में अकेला ही पाएंगे, भाषा में भी गटर में ही पाएंगे और राजनीति के अंदर भी वही पाए जाएंगे। उनकी परवरिश दिखाती है जिस तरह की भाषा वो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं। जहां तक बात रही मणिपुर की या नॉर्थ ईस्ट की, तो 2014 से पहले जब यूपीए सरकार थी तो इन्होंने परवाह ही नहीं करी थी नॉर्थ ईस्ट की। उससे पहले दशकों तक वहां पर अलग अलग उग्रवादी ग्रुप संघर्ष कर रहे थे, चाहे बोडोलैंड हो, एनएससीएन हो, कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट हो, हर तरह के वहां पर आतंकवादी संगठन एक्टिव थे। 2014 के बाद जो शांति आई वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और 9 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाहे टूरिज्म हो, चाहे वहां का कल्चर हो, चाहे रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, हर तरह से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। तो मुझे लगता है देश अच्छी तरह जानता है कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आज मणिपुर गए हैं उनकी असलियत क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो केवल लुक ईस्ट नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए नॉर्थ ईस्ट में। फर्क बिल्कुल साफ है। यह फर्क है एक ऐसी राजनीति जिसके अंदर रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के सामने जाते हैं और दूसरा परिवारवाद और ये सांप्रदायिकता वाली जो राजनीति है वो हम नहीं करते। हमें चिंता राजस्थान के वैभव से है, हमें किसी एक वैभव से नहीं, हमें राजस्थान के वैभव से है, हमें राजस्थान के युवाओं से है। हमें किसी के एक के परिवार से द्वेष नहीं है, लेकिन एक परिवार को सब कुछ मान लेना, संपूर्ण राजस्थान एक परिवार हो जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। आपने उसके अलग अलग उदाहरण हैं, आप मुझसे इस बात में ज्यादा समझदार हैं कि अलग अलग परिवार किस तरह से राजस्थान के आज जो सत्ता में है उनके परिवार ने प्रगति करी है पिछले 5 साल के अंदर। लेकिन प्रगति होनी चाहिए थी पूरे राजस्थान की, युवाओं की, सुरक्षा होनी चाहिए थी महिलाओं की, किसानों की।